देखो यहाँ पर जो थर्ड क्वेश्चन है आपका वो क्या बोला गया है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट 1, 5, 2, 3 एंड -2 और -11 आर कोलिनियर। आपको बताना है कि जो तीनों पॉइंट दिए गए हैं ये किसके पॉइंट हैं, कोलिनियर के। तो आपको सबसे पहले तो कोलिनियर पता होना चाहिए, कोलिनियर क्या होता है ना। तो कोलिनियर क्या होगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अगर मैं बात कर रही हूँ कोलिनियर की, कोलिनियर क्या होता है, जैसे ये लाइन है आपकी, ठीक है, 3 पॉइंट दे रखे हैं ए, बी और सी, क्लियर। इसमें क्या होगा कि जो ए बी का डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस में डिस्टेंस ऑफ बी सी, वो इक्वल होगा इस पूरे के ए सी के, क्लियर है। अब कहने का मतलब क्या, हम यहाँ पॉइंट रखेंगे, अगर इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस हम ऐड करेंगे तो वो किसके डिस्टेंस के इक्वल आना चाहिए, इसके इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये तीनों जो पॉइंट हैं वो किसके हैं, कोलिनियर के हैं। अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये कोलिनियर के पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पॉइंट रख लेते हैं। पॉइंट क्या होगा, इसके पॉइंट कितने दे रखे हैं, 1 और 5, इसके कितने दे रखे हैं, 2 और 3, और इसके कितने दे रखे हैं, -2 और -11, क्लियर है। सबसे पहले मैं डिस्टेंस कौन सा निकालूंगी, ए बी, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ निकाल लेती हूँ। ए बी के निकाल रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले ए के पॉइंट कितने दे रखे हैं, 1 और 5, और बी के पॉइंट कितने दे रखे हैं, 2 और 3। इसको मैं क्या मान लूँ, x1 और इसको y1, इसको x2 और इसको y2। मुझे क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस ऑफ ए बी। अच्छा, फॉर्मूला आपको सबको ही पता है, क्या होगा, x2 माइनस y2 माइनस, अब x2 कितना है बताइए, 2 है, माइनस x1 होल स्क्वायर हो गया, y2 की जगह पर क्या आ गया, 3, और y1 की जगह पर 5, क्लियर। नेक्स्ट 2 में से 1 माइनस करेंगे, 1 का स्क्वायर हो गया। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -2 का स्क्वायर। अच्छा आप बताइए ज़रा, 1 का स्क्वायर 1 और -2 का स्क्वायर क्या होगा, प्लस या माइनस, प्लस, ठीक है। अब कितना हो गया, 5। अब क्या आप इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, निकाल सकते हो, नहीं, तो ये क्या हो गया, इतना ही निकल गया, ठीक है। अब क्या फाइंड करना है आपको, ये लाइन दे रखी थी ना, ए बी और सी, ए के पॉइंट दे रखे थे क्या आपके 1, और इसके दे रखे हैं 2 और 3, और इसके दे रखे हैं -2 और -11। अब क्या फाइंड करना है, बी सी, तो बी के पॉइंट 2 और 3, ये इसलिए रख रही हूँ मैं बार बार जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। और यही एग्ज़ाम में भी कर सकते हो। ये कितना हो गया, ये x1, ये y1। ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन में आपने इसको x1 मान लिया तो दोबारा नहीं मान सकते, बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो इसके पॉइंट को आप क्या मान लोगे, x1, और इसके पॉइंट को x2, ठीक है। तो x2 और y2, क्लियर। अब डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, डिस्टेंस ऑफ बी सी, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस, अच्छा अब बताओ ज़रा कितना रखेंगे, -2, ये फॉर्मूले का माइनस हो गया, और इसकी वैल्यू 2। y2 कितना दे रखा है, -11, ये फॉर्मूले का माइनस, और y1 3, क्लियर। उसके बाद देखो माइनस माइनस प्लस कितना आ जाएगा, माइनस का 4, माइनस माइनस प्लस कितना आ गया, माइनस का 14, समझ में आ गया। अच्छा अब कितना आ गया, 4 का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 196, क्लियर है। अब मैं इसको ऐड कर रही हूँ, 6 और 6 12, 9 और 1 10, 10 और 1 11, और ये कितना हो गया 212, क्लियर है। कितना हो गया 212 यूनिट, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है बताइए,
ये ए, बी और ये सी। अब आपको क्या फाइंड करना है? ए सी फाइंड करना है ना। अब ए के पॉइंट क्या थे? 1 5 और इसके पॉइंट -2 और -11। 1 5 और बी के पॉइंट हो गए आपके -2 और -11। इसको क्या मानेंगे? x1 y1 x2 y2। अच्छा मुझे डिस्टेंस निकालना है, सॉरी ये सी है, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ ए सी फाइंड करेंगे, कितना होगा? पहले फॉर्मूला रख लेते हैं, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। क्लियर है? नेक्स्ट देखो x2 कितना है? -2। इधर ये लगा देना ज़रा। अच्छा x1 कितना दे रखा है? 1। y2 कितना है? -11 और माइनस y1 कितना दे रखा है? 5। अच्छा अब बताओ, माइनस माइनस कितना आ गया? माइनस का माइनस माइनस क्या आएगा? माइनस का, समझ में आ गया? अच्छा ये माइनस तो पता है ना, क्योंकि जब आप सॉल्व करते हो प्लस या माइनस करते हो तो बड़े के आगे जो साइन होता है वही साइन आता है, ठीक है। इसको किया तो कितना आया? प्लस का, ठीक है। 16 को करेंगे तो 16 का क्या होगा? 256। अब ऐड कर, देखो अब एक्सरसाइज 7.1 का सेकंड क्वेश्चन, जिसमें क्या बोला गया है क्वेश्चन के अंदर? क्या बोला गया क्वेश्चन में कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। ये कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, 0 0 किसके कोऑर्डिनेट होते हैं? ओरिजिन के, है ना। तो इसका मतलब क्या है? ओरिजिन और इस पॉइंट के बीच का आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। क्लियर है? कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी डिस्कस इन सेक्शन 7.2। ठीक है, सबसे पहले तो हम इसकी बात करेंगे। क्या फाइंड करना है आपको? ओरिजिन से पॉइंट फाइंड करना है। तो एक पॉइंट आपका दिया गया है 0 0 और दूसरा पॉइंट क्या दिया गया है? 36 और 15, यही दिया गया है। इसके नाम रख लूँ मैं P और Q। इसका P रख लिया और इसका नाम Q रख लिया। अब इसका डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, या तो आप पूरा फॉर्मूला रख लो, है ना। बट जब आपको पता है कि ये ओरिजिन के पॉइंट है, फिर ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करना है इसका, तो उसका फॉर्मूला मैंने आपको अलग बताया है। तो मैं यहाँ बोल सकती हूँ डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है? एक्स स्क्वायर। अब अच्छा मुझे ये बात बताइए, ये तो इसमें हम ये पॉइंट नहीं लेंगे, है ना, यही दोनों होंगे, यही x हो गया और यही y हो गया। मैंने बताया था आपको सॉल्व करके पिछली क्लास में। तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, 36 का स्क्वायर प्लस y क्या हो गया 15 इसका स्क्वायर। अब बताइए 36 का स्क्वायर क्या होता है? 1296 ठीक है, प्लस 15 का कितना हो गया 225। अब इसको ऐड करेंगे, कितना आएगा ऐड करके? 15 21। क्लियर है? अब इसका स्क्वायर रूट निकलेगा। हाँ। किसका स्क्वायर रूट है ये? 39। समझ में आ गया? अच्छा आप पहले ही सॉल्व करके बैठे हो एक, ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए ये हो गया हमारा। तो इसको हमारा क्या आएगा 265 यूनिट। ठीक है, बट यहाँ पर देखो, क्या हम इसका फैक्टर निकाल के कुछ रूट से बाहर निकलेगा? करके देख लेते हैं, है ना। ये 5 से जाएगा, कितना आ गया 53। अब ये 53 तो अपने टेबल से जाएगा, तो इसका कोई भी पेयर नहीं बन रहा है ना, तो फिर क्या होगा कि रूट के अंदर यही रहेगा। अब देखिए हमें क्या फाइंड करना था कि कॉलिनियर के पॉइंट है या नहीं। मैंने यहाँ पर बताया था ना क्या, कि AB प्लस BC इज इक्वल टू किसके होना चाहिए? AC के होना चाहिए।
ठीक है। अब ए बी हमारा कितना निकला है, √5 निकला है, प्लस बी सी कितना निकला है, 4√2 निकला है, और ए सी कितना निकला है, 265। क्लियर है। अच्छा, अब आप मुझे बताइए क्या ये ऐड हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों, सेम रूट वाले ही आपस में प्लस और माइनस होते हैं, और हम सॉल्व करते भी तो ये भी नहीं आता है ना, तो ये सॉल्व होगा ही नहीं। जब ये सॉल्व नहीं हुआ तो ये क्या हो गया, ये इसके इक्वल नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट है ये कॉलिनियर के पॉइंट नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, दीज पॉइंट आर नॉट कॉलिनियर पॉइंट, कॉलिनियर्स पॉइंट। ओके, क्लियर। बस हमें यही बताना था कि जो पॉइंट हमें दिए गए हैं 3, ये कॉलिनियर के पॉइंट है या नहीं है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।